कितना इल्म? जिस इंसान को जिसने मसाइल की जरूरत पेश आती है उसका इल्म सीखना उसमें फर्ज हो जाता है। जैसे जब तक कोई बच्चा है उसको जरूरी नहीं है कि वो नमाज का इल्म सीखे, लेकिन जैसे ही वो 7 साल से बड़ा हो गया अब नमाज की उसको चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता उसको नमाज सिखाई जाए। 10 साल के बाद उसको चाहिए कि नमाज अच्छी तरह सीख ले, क्योंकि अब उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई। जैसे ही 10 साल का होगा, जैसे ही नमाज फर्ज होगी, नमाज का इल्म सीखना भी उस पर फर्ज हो जाएगा। एक गरीब आदमी है, नहीं है माल, उसके ऊपर ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज नहीं है, लेकिन एक बंदे के पास माल आ गया, अब वो साहिब निसाब बन गया, अब उसको पता होना चाहिए ज़कात कितनी होगी, कैसे होगी, कहां कहां अदा करनी होगी, अब ज़कात का इल्म सीखना भी उस पर फर्ज हो जाएगा। एक बंदे के पास हज की इस्तिताअत नहीं थी, ठीक है ना सीखे हज का तरीका, लेकिन जब हज की इस्तिताअत हो गई अब उसके ऊपर फर्ज है वो हज भी करे और हज का तरीका भी सीखे कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। एक बंदा तजारत नहीं करता, नौकरी पेशा है, तो ठीक है उसको जरूरी नहीं है तजारत के मसाइल सीखने की, लेकिन अगर कोई ताजिर है उसके ऊपर ये फर्ज है कि वो तजारत के मसाइल सीखे। कुरान और हदीस ने कौन कौन से उसूल तजारत के बयान किए हैं।